किसी भी समाज को नकारात्मकता से बचाने में मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हम सब कुछ नकारात्मक दिखाएंगे तो समाज भी नकारात्मकता आएगी। यह कहना है उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना का। विधानसभा अध्यक्ष शुक्रवार को लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार में राजस्थान पत्रिका के संस्थापक कर्पूर चंद्र कुलिश की जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर लोकतंत्र और मीडिया विषय पर आयोजित परिचर्चा में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने यह भी कहा कि दूसरे को खराब बताकर अपने को अच्छा बताना सबसे आसान है। इस अवसर पर राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक गुलाब चंद्र कोठारी ने कहा कि सच्चाई कड़वी होती है और आसानी से पचती नहीं। उन्होंने कहा कि हम हर सरकार के लिए विपक्ष की भूमिका निभाते आए हैं। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि लखनऊ विश्वविद्यालय की कुलपति मनुका खन्ना और फिक्की की संस्थापक रेणुका टंडन थी। राष्ट्र की प्रस्तावना के लिए लखनऊ से ब्यूरो चीफ पीयूष त्रिपाठी की रिपोर्ट। हम हमेशा किसी की चाटुकारिता के लिए न्यूज छापे में इसके पक्ष में नहीं। हम हमेशा सही को सही और गलत को गलत ना बताएं, ये अच्छी बात है। और समाज में एक विकृति इस नाते से होगी कि हम सब कुछ नेगेटिव दिखाने लगे, और नेगेटिव दिखाने लगे तो नेगेटिविटी हमारे दिमाग में होगी, और नेगेटिव दिखाते दिखाते हम वहां तक आ गए कि हमने इंस्टीट्यूशंस का भी जो गरिमा थी उसको समाप्त करने का काम। There may be some good and bad people in the system, in the society, everywhere, every section of the society. कोई भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इस बात को कहने के लिए तैयार नहीं हमारे पास सब लोग बहुत अच्छे हैं, और कोई भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ये नहीं कहा जा सकता यहाँ सब लोग बहुत खराब हैं। फिर उन्होंने कहा जो दिखता है वो बिकता है। तो हमने अच्छी चीजें बेचना छोड़ दिया क्या? हमने खराब चीजें दिखाना शुरू कर दिया क्या? एक न्यूज चैनल थे, मेरे को याद है लगभग 10-12 वर्ष पूर्व की बात है, जिस समय इस देश के पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ था। हमला तो 2002 उस समय हुआ था, लेकिन 10-12 उस समय जो वहाँ पर कसाब थे वो पकड़े गए थे, उनके ऊपर ट्रायल चल रहा था। एक अफजल गुरूर थे, उनके ऊपर ट्रायल चल रहा था। एक आधे और 2-4 नाम थे उस समय। तो उस समय वो एक न्यूज चैनल वाले एक पार्क में गए, उन्होंने एक फोटो किसी को दिखाई। उनका आप इनको जानते हो? तो पार्क में टहलने वाले जो हमारे बंधु हैं, मित्र हैं, भाई बहन हैं, उन्होंने कहा पहचानते हो? उन्होंने कहा कौन है? ये कसाब है। उन्होंने एक दूसरी फोटो दिखाई, उन्होंने कहा ये कौन है? उन्होंने कहा ये अफजल गुरूर है। उन्होंने एक तीसरी फोटो दिखाई, उन्होंने कहा ये कौन है? उसका भी नाम दिखाया। तो उन्होंने एक चौथी फोटो दिखाई, उसको जानते? उसने कहा नहीं जानते। उसने कहा ये APSP सिंह है, जो कश्मीर में IPS थे, इनको आतंकवादियों ने गोली मार दी और ये अपने देश के लिए लड़ते, वो शहीद हो गए थे। ये हम इसको नहीं जानते। उन्होंने एक आधी और फोटो दिखाई जो जिसने देश के लिए काम किया था, उन्होंने कहा इसको जानते? उन्होंने कहा इसको भी नहीं जानते। तो अपने बाद में चैनल में कहने लगे देखिए जी देश के लोग कैसे खराब लोगों को जानते हैं, अच्छे लोगों को नहीं जानते। वो इस बात को बताना चाहते हैं कि देश के लोग बहुत खराब है, खराब लोगों को ही जानते हैं। मैं बैठा था कुछ लोगों के साथ, तो मैंने कहा नहीं, कि देश के लोग उसी को जाने जिसको ये दिखा रहे हैं। इन्होंने उसको 10 साल तक दिखाया, वो इन्होंने शहीद को तीसरे दिन नहीं दिखाया, दूसरे दिन दिखाने के बाद तो उन्होंने हमें सोचते समय पढ़ाया, और उसका एक बहुत बड़ा परिणाम हम आप एक लाइन में बताऊं कि सच्चाई कड़वी होती है, सामने वालों को आसानी से बचती नहीं है। और राजस्थान पत्रिका इन 70 सालों में हर सरकार के लिए विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। ऐसी कोई सरकार नहीं आई होगी जिससे हमारा डायरेक्ट भिड़ंत, जिसको हम कहते हैं कन्फ्रंटेशन, नहीं हुआ होगा। एक बार तो यहाँ तक भी आया कि हमने 4-4 महीने तक सरकारी खबरें छापना बंद कर दिया अनाउंस करके, लेकिन झुके नहीं। बस यही कहना चाहता हूँ, और इसी का नाम स्वतंत्र मीडिया है। लोकतंत्र से अच्छी कोई विधा नहीं है शासन के लिए। हम बहुत आभारी हैं हम उन पूर्वजों के जिन्होंने हमको लोकतंत्र दिया,
पर समय के साथ परिवर्तन भी तो रोज होता है, ये भी तो सृष्टि का नियम है। संवाद का ये जो विषय है ना, हिंदुस्तान में कुछ दूसरा है। पत्रकारिता हमारा विषय नहीं रहा हिंदुस्तान का, बाहर से आया है। हमारे यहाँ जो संवाद की परिभाषा है, शरीर संवाद नहीं कर सकता, जड़ है, बुद्धि और मन जड़ है। संवाद केवल आत्मा से होता है, आत्मा का होता है, आत्मा के द्वारा